राधे राधे दोस्तों, जय मैया की। मैं आपका अपना उदय सिंह। तो आज मैं लेके आया हूँ श्री राधा रानी टाउनशिप नरी। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं कि सामने वाली रोड पर ट्रक जा रहे हैं जो कि टावर के पीछे है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि हाईवे से मात्र इसकी दूरी 400 किलोमीटर पे होने जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 मिनट में आप सोसाइटी के अंदर एंट्री हो जाएंगे। तो ये हमारा है ऑफिस, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो अब थोड़ा सा और ये बाउंड्री वगैरह हो चुकी है तो काफी अच्छा और शानदार लग भी रहा है आज की डेट में। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बाउंड्री हमारी कैसी है। देखो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बाउंड्री हो चुकी है। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि पहले आपने देखा होगा डेवलपमेंट में ना बाउंड्री नहीं थी और वीडियो में भी बाउंड्री नहीं आ रही थी, मगर आज की डेट में बाउंड्री कंप्लीट हो चुकी है। राइट साइड में हमारे ऑफिस की बाउंड्री है, ऑफिस बना हुआ है। लेफ्ट साइड में हमारी सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ से ये लोग आ रहे हैं तो ये बीच में से एक और गेट दिया गया है छोटा, वहां से इसकी एंट्री रहने वाली है। चलिए अब मैं आपको मंदिर का एक व्यू दिखाता हूँ। मंदिर में मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि अच्छा और बेहतरीन मंदिर रेडी होने जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, श्री राधा रानी टाउनशिप नरी छाता के नाम से ये है मंदिर। आप मंदिर देख सकते हैं। और और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मंदिर भी स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अंदर मंदिर हो या बाहर मंदिर हो। ये गेट, हमारा गेट का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। ये हमारा क्रॉस रोड है, यहाँ से हम सोसाइटी के अंदर एंट्री करेंगे। मतलब कहने का मतलब है ये आपका 50 फीट की रोड इसमें अंदर है। फिर आपका स्टार्टिंग फेसिंग में जैसे बोलेंगे तो 500 गज के आपको प्लॉट मिलेंगे इसमें। और फिर 500 गज के प्लॉट हैं, जैसे अगर आप एक नंबर से अगर प्लॉट की बात करेंगे तो 500 गज के आपको इसमें प्लॉट मिलेंगे। फिर आप अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको 200, 250, 300, 150, 100, 60, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको प्लॉट मतलब है वहाँ पे। ठीक है, मैप वगैरह में और लैंड पे भी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, एक छोटा सा मैंने आपको ये वीडियो बना दिया है, इसीलिए बनाया है कि क्योंकि क्या है, काफी दिनों से अपडेट भी नहीं आया था। इसीलिए मैंने एक अपडेट के लिए वीडियो बनाया कि सोसाइटी में कहाँ जिन जिन लोगों ने प्लॉट ले लिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। खासकर इन्वेस्टमेंट अगर जिसका प्लान है, अगर जो इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। रेसिडेंशियल पर्पस भी है, कमर्शियल भी है आपका। और इसमें चलिए तो हम चलते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये गेट का व्यू दिख रहा है आपको। आप गेट देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर रोड बनेगी तो रोड हमारी सीसी रोड रहने वाली है। और सीवर लाइन की अगर हम बात करते हैं तो सीवर लाइन मोस्टली आप देख सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी या बिल्डर आजकल जो लोग करते हैं वो थोड़ा सा काम खराब कर देते हैं कि सीवर लाइन को सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने का इंटेंस ये रहता है, मान लीजिए अगर सीवर लाइन सेंटर में आ जाएगा तो कभी भी मान लीजिए फ्यूचर में अगर सीवर लाइन में कोई इश्यूज होते हैं या कहीं चौक होता है वो, तो वो पूरी रोड खोद देते हैं। ठीक है, अब रोड रोड को खोदने के बाद फिर उसको रिपेयर करेंगे तो टाइम लगता है। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि आने जाने लोगों के साथ में कि थोड़ा टाइम लग रहा है तो घूम के जाना है या इधर से नहीं जाना है, एक ही रोड चालू है तो हम सब लोग एक ही रोड से आ रहे जा रहे हैं तो थोड़ा सा समस्या रहती है। क्योंकि प्लॉट बहुत सारे रहते हैं तो लोग बाग बाइक है, कार है, थोड़ा जाम टाइप का एक इशू हो जाता है। तो इसका मतलब सोसाइटी में इतना अच्छा प्लान है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई समस्या अगर होती है सीवर लाइन के अकॉर्डिंग, तो सीवर लाइन हमारे पास साइड में है। कंपनी ने जो प्लान बनाया अपना, वो ऑलरेडी साइड में सीवर लाइन बनाई है। तो साइड में सीवर लाइन बनाने का मतलब ये होता है कि आपको आने जाने में कभी कोई इशू नहीं होना। क्योंकि अगर इशू भी होता है तो सीवर लाइन के लिए हमारे पास साइड में है तो हम कभी भी उसको चौक वगैरह उसका खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। ठीक है, तो आने जाने में यातायात में कोई समस्या नहीं हो रही। आप ब्रज में हैं तो जाहिर सी बात है आपको आए दिन कभी ना कभी वृंदावन, कभी कभी आपको राधा रानी बरसाने, कभी नंदगांव, बाके बिहारी, आपको सब जगह जाना पड़ेगा। तो यातायात आए दिन रहेगा, मतलब चालू रहेगा। इसीलिए तो चलिए मैं इसमें एक चीज और बता देता हूँ। इसमें लाइट, पानी, सीवर, स्टीवी प्लांट और आपका हर ब्लॉक में एक पार्क रहने वाला है, जिससे कि जो हमारे मम्मी पापा है शाम को पार्क वगैरह में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो हर ब्लॉक में एक पार्क, सोसाइटी बहुत बड़ी हो जाती है तो कोई इंसान ऐसा नहीं है कि गेट तक घूमने के लिए भी आ पाएगा, क्योंकि वो पार्क में ही घूमते हैं। तो पार्क वगैरह सब कुछ डेवलपमेंट है, मंदिर है, सब कुछ। आइए मैं आपको सोसाइटी में लेके चलता हूँ।
तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेफ्ट साइड में जो एरिया है ये 500 गज के इसमें प्लॉट है अभी, ठीक है। यहाँ पे हम 500 गज के प्लॉट दे रहे हैं। फिर अभी मैं और आपको अंदर लेके जाऊंगा। अगर आज हम रेट की अगर इसमें बात करें, जैसे बहुत से लोगों का रहता है कि आरओआई सर कितना आएगा, तो आरओआई का ये रहता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग रहता है। जैसे आसपास क्या है, आरओआई में आपको क्या चाहिए, आपको आरओआई में पैसा चाहिए आपको बढ़ के, तो वो कैसे मिलेगा, आसपास के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे अभी आज के डेट में अगर मैं बात करूं संडे वाले दिन, तो सोसाइटी के अगर आप 400 मीटर अंदर से बाहर जाते हैं जब, तो लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट साइड में अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपने संस्कृति यूनिवर्सिटी पढ़ी है, तो वो पड़ेगी उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और अगर आप राइट साइड जाते हैं वृंदावन की तरफ, तो जीएल बजाज आपके राइट साइड में, जो कि सोसाइटी से, दोनों सोसाइटियों का, हमारी श्री राधा रानी टाउनशिप सोसाइटी से यूनिवर्सिटी का दोनों का व्यू दिखता है। आप सोसाइटी में खड़े होकर देख सकते हैं। राइट साइड में आपके जीएल बजाज यूनिवर्सिटी है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका संस्कृति यूनिवर्सिटी है, जो कि मथुरा की बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर उसके आगे आप आगे चलेंगे तो एसकेएस है, केडी मेडिकल कॉलेज है, केडी स्पेशलिस्ट है, और भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे, ट्रॉमा सेंटर भी है, और नर्सिंग कॉलेज भी है केडी का। और आपका जीएल बजाज जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 50 एकड़ में तो जीएल बजाज यूनिवर्सिटी, और अभी भी उसका एरिया बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसके हिसाब से आपका आरओआई बहुत ही अच्छा आने वाला है कि आसपास अगर हमारे पास अच्छी चीजें हैं तो रेट बढ़ेगी, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या है कि इसका जो प्लान है वो फ्यूचर में और बड़ा होगा। इसका प्लान, मथुरा का जो डेवलपमेंट है, जब कॉरिडोर वगैरह सारी चीजें आ जाएगी तो मथुरा का डेवलपमेंट बढ़ेगा। जब मथुरा का डेवलपमेंट बढ़ेगा तो आपका आरओआई वैसे ही डबल हो जाएगा। आज नहीं तो कल, आज 12,000 की रेट है, कल 20 की होगी, उसके बाद 30 की होगी, 40 की होगी, 45 की होगी। तो रेट तो बढ़ेगी यहाँ पे, बट इसमें एक बेनिफिट अच्छा ये है कि आपको जो सुविधा मिल रही है उसका आपसे 0% चार्ज है, मतलब आपसे कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जा रहा है इसमें। जैसे कि चाहे आज वो रोड की बात हो, लाइट की बात हो, सीवर की बात हो, एसटीबी प्लांट की बात हो, पार्क डेवलपमेंट की बात हो, किसी की भी बात हो, तो इस किसी भी प्रकार का आपसे कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जा रहा। सिर्फ आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं ओनली फॉर प्लॉट के। तो प्लॉट की जैसा आपका प्लान है, 60 गज का, 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, 250 गज का, 300 गज का, 500 गज तक का, तो आप वो प्लॉट ले सकते हैं, ठीक है। रेट रहने वाली है 12,000 रुपए गज। अगर आप 100 गज का प्लॉट लेते हैं तो 12 लाख रुपए का वो प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए मैं इसमें कुछ बातें इसमें आपको क्लियर करता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे को लगता है कि महत्वपूर्ण भी है। मैं आज आपसे अभी बात करने जा रहा हूँ जो जिसके चार्जेस रहते हैं, जैसे कि पीएलसी चार्ज। पीएलसी चार्ज मतलब हो गया प्राइम लोकेशन चार्ज, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्राइम लोकेशन चार्ज का क्या रहता है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि प्राइम लोकेशन चार्ज में आप ये देख सकते हैं कि इसका 10% पीएलसी कंपनी लेती है। अब 10% कंपनी लेती है तो ये किस प्रकार लेती है, जैसे कि मान लीजिए आपका पार्क फेसिंग हो गया, तो चाहे पार्क के सामने प्लॉट आएगा या हल्का सा भी उसमें आएगा तो पार्क फेसिंग चार्ज आपका लगेगा। फिर आता है आपका, ये मान लीजिए पार्क फेसिंग चार्ज हो गया, फिर आपका आ गया कॉर्नर का जो प्लॉट रहता है उसका जो चार्ज रहता है। और फिर क्या है, कंपनी जो चार्ज ले रही है आपसे, ये 10% पीएलसी आपका कॉर्नर का लेगी, पार्क का लेगी। अगर आप 40 फीट की रोड पे प्लॉट लेते हैं तो वहां आपका पार्क मतलब आपका पीएलसी चार्ज लगेगा, ठीक है। अब फिर 40 फीट से ऊपर भी जाएंगे तब भी लगता है। 40 फीट से अगर आप नीचे रहते हैं तो आपका चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 40 फीट से ऊपर जाते हैं तो आपका चार्ज लगेगा। 40 फीट की अगर रोड पे अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपका चार्ज लगेगा। 40 की है रोड, फिर 50 की है आपकी, फिर 60 फीट की रोड है, तो इन्हीं मतलब ये रोड हो गई, इन रोड पे प्लॉट जो है वो आपको बड़े साइज के मिलेंगे प्लॉट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटे प्लॉट मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए 200 का नहीं मिलेगा आपको इतनी बड़ी रोड पे, आपको मतलब 400-500 का ही मिलेगा, 500 मोस्टली मिलेगा आपको, ठीक है। फिर 250 का है, 300 का है, तो ऐसे करके है। अब जैसे कि 60 फुट अगर आप 60 गज का प्लॉट लेते हैं तो आपको 22 फीट की रोड मिलेगी, 100 गज का लेते हैं तो 30 फीट की रोड मिलेगी। फिर आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना आपको
बड़ी रोड मिलती जाएगी, ठीक है, ऐसा इसमें हो सकता है। अभी जो मैं जिस लोकेशन पे अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो प्लॉट है, साइज प्लॉट के साइज है वहाँ 300 गज के साइज है अभी यहाँ पे हमारे पास, इसमें मैं चल रहा हूँ अभी। अभी जो आप लेफ्ट टर्न को देख रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो वहां पे फिर आपको 250, 200, 150, 100 और फिर लास्ट में आपको 60 मिलेगा। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास जो जैसे कि 60 गज का जो एरिया है, 60 गज के थोड़ा सा राइट चल के दो बड़े पार्क हैं, आप मैप में भी मैं आपको मेंशन करूंगा, उसमें आप मैप में देख सकते हैं। तो वहां पे आप देखना कि मैप की साइड में भी ना अभी हमारा कुछ एरिया ना थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वहां पे गेट नंबर 2 आएगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी नहीं है वहां पे, बट ये फ्यूचर प्लानिंग है। तो फ्यूचर प्लान में क्या है, ये सब कुछ डेवलप हो जाएगा तो गेट नंबर 2 भी आपको दिखेगा उस टाइम पे, ठीक है। या आप पीछे वाली रोड से भी वहां से आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें जैसे कि अगर आपको विजिट करनी है, कोई भी प्लॉट लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क फ्री होने वाला है, ये लोकेशन मैंने आपको मेंशन कर दी है कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ये प्लॉट पड़ेगा आपको राइट हैंड साइड पे, और अगर आप आगरा मथुरा वृंदावन होते हुए आ रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट पड़ेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सीधी सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि संस्कृति यूनिवर्सिटी और जीएल बजाज यूनिवर्सिटी के ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, हाईवे से मात्र 400 मीटर अंदर है, सेमरी माता के सामने का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, नरी में। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है, ये फुल्ली डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट रहेगा इसमें आपका। इसमें अभी तक जो जो मैंने आपको डेवलपमेंट दिखाया है, आप उसको बराबर आप साइड पर आकर विजिट करके देख भी सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं है। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात अभी की ये है कि कुछ प्लॉट ऐसे इसमें हैं जो कि सच में आपको पसंद आएंगे, और अगर आज आज आप 12,000 की रेट से लेते हैं तो 110% गारंटी है कि ये रेट बढ़ेगा। जब रेट बढ़ेगा तो आपको आरओआई भी बहुत ही शानदार मिलने वाला है, जिससे कि आप अनुमान आज से लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपने अगर आज 100 गज का प्लॉट ले लिया 12,000 की रेट से, तो कल वो 20 भी होगा, 25 भी होगा, 30 भी होगा, उससे भी ज्यादा जाएगा, 40, 45 तक भी जाएगा इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पर्सन या कमर्शियल प्लॉट भी अगर वो लोग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अभी प्लॉट एरिया भी बचा हुआ है, आप आके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और एवरी संडे को मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि एवरी संडे को कंपनी की विजिट रहती है, और हमारे यहाँ से काफी दूर से लोग आते हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, पंजाब है, अमृतसर है, हिमाचल है, आपका उत्तराखंड है, भोपाल है, गुजरात है, मतलब बहुत सारी जगह से, इंदौर तक से लोग यहाँ प्लॉट ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वृंदावन में ऐसा क्या है, वृंदावन में क्या है, अब जो पीक आने वाला है डेवलपमेंट का, वो इतना शानदार आने वाला है कि उसमें लोग जिन्होंने प्लॉट ले लिए ऑलरेडी, वो लोग बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं। हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं अभी रनिंग में, जो छाता गोवर्धन पे एक वो प्रोजेक्ट भी है, और हमारा श्री राधा रानी टाउनशिप वृंदावन जैत के नाम से है, जो कि चोमुआ में स्थित है वो। तो उसका चोमुआ में जो गेट है वो एक पहला गेट है, फिर आप जैत थाने से आएंगे, उस रोड पे जाएंगे तो दूसरा गेट है, अकबरपुर से आएंगे तो वहां आपको तीसरा गेट मिलेगा। तो उसमें अभी प्रेजेंट में 3 गेट होने वाले हैं, वो भी अच्छा हमारा काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं, और वहां भी हम एवरी संडे को ही विजिट होती है, हमारी कंपनी एवरी संडे को ही विजिट कराती है। और मेरा नंबर है जो कि डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, 7415272388। और आप एक बार आने से पहले मुझे कॉल जरूर कीजिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, मैं आपका सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय मैया की, मिलते हैं अगली वीडियो में।